मूवी के स्टार्ट में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं और हम देख सकते हैं कि वो किसी छोटे से चैम्बर में मौजूद है जिसकी वॉल सीमेंट की बनी है। कुछ देर में उस बच्ची को होश आता है और वो खुद को उस जगह देखकर घबरा जाती है और मदद की आवाज देती है, मगर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। इतने में उस चैम्बर में सीमेंट भरने लगता है और वो बच्ची बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है, मगर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। थोड़ी ही देर में चैम्बर पूरी तरह सीमेंट से भर जाता है और बच्ची वहीं पर दफन हो जाती है। इसके बाद सीन 15 साल बाद दिखाया गया है। हम मूवी में मेन कैरेक्टर सैम को देखते हैं। सैम काफी इंटेलिजेंट और ब्राइट स्टूडेंट है। रिसेंटली इसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। सैम काफी अमीर घराने से है और उसके डैड बड़ी कंपनी के मालिक हैं। उसके डैड उसे अपनी कंपनी में जॉब की ऑफर करते हैं। सैम को एक पुरानी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट देते हैं उस बिल्डिंग को गिराने का। अगर उसमें सक्सेसफुल हो गई तो इसके डैड उसे अपनी कंपनी में पार्टनरशिप देंगे। सैम इस बात से काफी खुश हो जाती है क्योंकि ये उसका ड्रीम भी था। अब अगले दिन वो साइट पर पहुंच जाती है। सैम एक इंजीनियर भी है और उसे ये बिल्डिंग देखकर सब कुछ प्लान करना था, इसीलिए वो बाकी वर्कर से पहले ही एग्जामिन करने साइट पर आ जाती है। ये बिल्डिंग हालांकि काफी पुरानी हो चुकी है, मगर इसका आर्किटेक्चर देखकर वो हैरान होती है क्योंकि बिल्डिंग काफी खूबसूरत थी और ये सोचती है इसे काफी महारत लगी होगी इसे बनाने में। असल में ये बिल्डिंग जोसेफ नाम के किसी आदमी ने बनाई थी। सैम सोचती है कि जोसेफ जरूर ही कोई जीनियस होगा, वरना ऐसी जगह पर ऐसे बिल्डिंग बनाना नामुमकिन है क्योंकि ये एरिया इतना डेवलप नहीं है और यहाँ पर तो फोन का नेटवर्क भी नहीं आते। सैम जब अंदर आती है तो इसकी मुलाकात होती है एक औरत और उसके बेटे जिमी से, जो इस बिल्डिंग के केयर टेकर है और इसका बेटा जिमी है। वो केयर टेकर सैम को उसका रूम बताती है और जिमी सैम को उसका रूम दिखाने चला जाता है। यहाँ केयर टेकर सैम को कुछ बिल्डिंग की वैल्यूज और रूल्स बताती है। उसे कुछ भी करके 8 फ्लोर पर नहीं जाना, वो जोसेफ आर्किटेक्चर का रूम है, और सेकंड उसे कभी टेरेस पर नहीं जाना। सैम पहले ही इस बिल्डिंग के काफी इम्प्रेस हो गई थी, मगर यहाँ उसे काफी अजीब भी लगता था। जैसे जब वो कॉरिडोर से गुजरती है तो उसको बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। सैम शुरू में इस बात को इग्नोर करती है, लेकिन बाद में उसे शॉवर लेते वक्त एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे उससे कोई बात करना चाहती है। रात को जब केयर टेकर खाना देने आती है तो सैम उससे पूछती है कि इस घर में कितने लोग हैं, तो केयर टेकर बताती है सिर्फ 4 और बाकी सारे वर्कर पहले ही जा चुके हैं। कुछ अपार्टमेंट्स के लोग तो अपना सामान छोड़कर ही भाग गए थे क्योंकि बिल्डिंग के राज जानने के बाद किसी की भी इस बिल्डिंग में रुकने की हिम्मत नहीं हुई। इस बात पर सैम थोड़ा हैरान हो जाती है कि ऐसा कौन सा राज है इस बिल्डिंग का। तो अब जबकि बिल्डिंग टूटने वाली है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है। सैम चुपचाप खाना खाती है और सो जाती है और फिर अगले दिन वो अपना काम शुरू करती है। सैम को बिल्डिंग के कुछ ऐसे पॉइंट्स को ढूंढना था कि बिल्डिंग खुद ब खुद प्लास से गिर जाए, लेकिन सैम जब बिल्डिंग की मेजरमेंट करती है तो उसे बिल्डिंग के डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। यहाँ पर दीवार के बीच में 16 फीट का फासला कम आ रहा था। सैम ऊपर जाती है टेरेस पर चेक करने के लिए। इसे उतना जवाब तो नहीं मिलता, लेकिन केयर टेकर के बेटे जिमी की सीक्रेट्स ठिकाना मिल जाता है। अब इसे पता चल जाता है जिमी इसलिए इसे ऊपर जाने से मना करता है। इसके बाद सैम एक शॉप पर जाती है और इंटरनेट से इस बिल्डिंग के बारे में कुछ मालूमात लेती है कि फिर उसे इस बिल्डिंग की एक डार्क हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है कि 1993 में इस बिल्डिंग से 16 लोगों की लाशें मिली थी और इसमें से एक इस बिल्डिंग का मालिक जोसेफ भी था और इसका मानना था कि इन सब के पीछे एक फैक्ट्री वर्कर का हाथ है। उसका बैकग्राउंड क्रिमिनल था, लेकिन वो वर्कर पुलिस को अब तक नहीं मिला। ऐसे ही ये केस भी कभी सॉल्व नहीं हुआ। ये सब पता लगने के बाद सैम काफी शॉक्ड हो जाती है और अब उसे उस केयर टेकर की बातें भी समझ आ जाती हैं कि वो अब अपने घर जाने लगती है। रास्ते में उसे जिमी मिलता है। वो डॉग के साथ खड़ा होता है। सैम जिमी से पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि जोसेफ जिंदा है और छत पर भी जाने से मना किया। इसके बाद जिमी सैम को उस रात छत पर जाने का प्रॉमिस करता है, बट रात को अपनी मॉम के सो जाने के बाद। असल में वो केयर टेकर अपने बेटे जिमी को सैम से दूर रहने का कहती है और वो नहीं चाहती कि जिमी सैम से मिले, मगर जिमी को सैम अच्छी लगती है। दूसरी तरफ जब सैम बिल्डिंग पर मार्किंग कर रही होती है तभी अचानक एक आदमी उसकी तरफ आता है। ये आदमी भी इसी बिल्डिंग में रहता है क्योंकि इसके पास कोई और जगह नहीं है। ये बिल्डिंग का सेकंड एंड था। अब सैम के आने के बाद उसे पता चल जाता है कि अब उसे जाना है, इसलिए वो काफी अपसेट होता है। इसके बाद सैम जाती है उस बिल्डिंग के थर्ड और लास्ट एंड के पास। उसे वहाँ पर बहुत
सी बुक्स दिखाई देती हैं जो कि सारी जोसेफ की थी, आर्किटेक्चर से रिलेटेड थी। सैम को उनमें से एक बुक मिलती है, प्रिमिटिव बिलीफ इन आर्किटेक्चर। वो बुक काफी इंटरेस्टिंग लग रही होती है, इसलिए सैम उस बुक को अपने पास रख लेती है। रात को जब वो बुक को पढ़ती है तो उसे काफी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में पता चलता है। यहाँ किसी इजिप्शियन प्रैक्टिस के बारे में पता चलता है। कहा जाता है कि बिल्डिंग बनाते हुए ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे। वो मानते थे कि इससे बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बनती है। इसके बाद जिमी डोर को नॉक करता है। वो उसे जोसेफ के अपार्टमेंट में लेने आया था और वो चलते चलते उसे बिल्डिंग की हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है, लेकिन डिटेल्स में नहीं। पता चलता है कि जोसेफ पैसे के लिए नहीं बल्कि पैशन के लिए काम करता था। वो इतना सिक्रेटिव था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो कैसा दिखता है। लेकिन जब एक एक करके लोग मिसिंग होने लगे तो सबका शक उस वर्कर पर गया। सबको लगता था कि उसने बिल्डिंग में सीक्रेट पार्ट्स बनाए हैं, जिसकी वजह से उसे निकाल दिया गया। और उनको लगता था कि लोगों के घर में रेज मिरर लगाए गए हैं जिससे वो सब कुछ देख सकता है। और फिर पुलिस को बुलाया जाता है उसे अरेस्ट करने के लिए, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही वो गायब हो गया था। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। फिर उस वर्कर ने एक गलती कर दी। अब उसका शिकार बनी थी एक बच्ची। नेक्स्ट डे जब पुलिस आई तो उनका रास्ता उस बच्ची को डॉग ने दिखाया और उसी वॉल के आगे भौंकना शुरू कर दिया। फिर उसी दीवार से उस बच्ची की लाश मिली थी और उस बच्ची के साथ बाकी 15 लोगों की लाशें भी वहीं से मिली और उसी में से एक लाश जोसेफ की भी थी। उसकी शक्ल काफी खराब हो चुकी थी, तो इसी उसमें केयर टेकर ने उसे आइडेंटिटी किया और इसके हस्बैंड यानी कि जिमी के डैड की लाश भी वहीं से मिली थी। इसके बाद से लोग भागने लगे और बात करते करते जिमी और सैम जोसेफ के अपार्टमेंट में चले जाते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं था क्योंकि जोसेफ फर्नीचर यूज नहीं करता था। अंधेरे कमरे में सैम इधर उधर घूमने लगती है। फिर इसी दीवार पर जोसेफ की एक पिक्चर दिखाई देती है। तब जिमी मजाक करता है कि जोसेफ की स्पिरिट अभी भी इस घर में घूमती रहती है, इसीलिए तो इसने कहा था कि वो अभी भी यहाँ पर है। मगर सैम नहीं डरती। अगले ही लम्हे उसे एक ब्लैक शैडो दिखाई देता है। डर की वजह से वो दूसरी तरफ भागती है और जिमी से अलग हो जाती है। सैम को फिर से किसी छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे बुला रही थी और एक सॉन्ग भी गा रही थी। अब सैम की हालत काफी खराब हो चुकी थी, वो सेंसलेस होने वाली थी। तभी यहाँ पर जिमी उसका फर्स्ट एड करता है, लेकिन उसके इरादे कुछ खराब थे। वो सैम के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। इस वक्त सैम उसे डांट कर भगा देती है, मगर उसके जाने के बाद वो घर को देखने लगती है। इसी घर में छोटी बच्ची यानी कि जोली रहती थी। अचानक सैम को लगता है कि छोटी बच्ची उसको कुछ कहना चाहती है। फिर सैम सो जाती है। यहाँ पर उसको एक ड्रीम आता है, उसे दीवार से खून आता हुआ दिखाई देता है। जब वो चेक करने आती है तभी वो दीवार उसको अपने अंदर खींच लेती है, बिल्कुल उस छोटी बच्ची की तरह। उसे भी जिंदा दफनाया गया था। सैम फौरन उस सफोकेशन और स्ट्रगल को महसूस करती है। इसके बाद ऐसे एक्सपीरियंस से वो काफी डर जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो इसके रूम की दीवार पर क्रॉस का निशान नजर आता है। इसका मतलब कोई यहाँ पर आया था, पर कौन और कैसे? इसके बाद उसका फ्रेंड आता है उसे सरप्राइज देने के लिए, जिसे देखकर सैम बहुत खुश हो जाती है। वो अपने फ्रेंड को 8th फ्लोर पर दिखाने के लिए लेकर जाती है। जोसेफ का अपार्टमेंट खुला देखकर वो लोग इसके अपार्टमेंट में चले जाते हैं। वहाँ पर केयर टेकर भी होती है और जाते हुए डोर क्लोज कर देती है। ये लोग यहीं पर लॉक हो जाते हैं। तभी सैम को याद आता है कि जिमी ने कहा था कि यहाँ पर एक सीक्रेट पैसेज है, तो वो साइन ढूंढने लग जाती है। तभी उसे एक विंडो नजर आने लगती है जो कि ग्राउंड फ्लोर तक जाती है, ये गार्बेज रूम तक। तभी वो देखती है कि वहाँ पर कुछ होल सा बना हुआ है जिससे हर अपार्टमेंट का बाथरूम विजिबल है उसका। तभी वो समझ आती है उस दिन जो उसने विस्परिंग सुनी थी वो जिमी की थी, तो वो जिमी का ही काम था, वही उस पर नजर रख रहा था। यानी यहाँ से कल रात भी उसे डराने का प्लान जिमी का ही था और इसका साथ वो लंबा सा आदमी होगा और वो सैम को यहाँ से भगाना चाहते हैं जिससे ये बिल्डिंग ना टूटे। इसके बाद वो आदमी यानी वर्कर को बुलाती है और कुछ हद तक वो मान भी जाता है और सैम केयर टेकर के पास जिमी की कंप्लेन करती है। फिर रात को देखते हैं कि सैम और उसका फ्रेंड एक साथ होते हैं, जिसे जिमी देखता है और जेलस फील करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें जिमी का डॉग मरा हुआ मिलता है। उसका फ्रेंड जाना चाहता था, तभी सैम जल्दी से रिपोर्ट तैयार करती है। उसका दिल नहीं मान रहा था और वो जानना चाहती थी कि इस घर में और भी सीक्रेट्स हैं। और फिर जिमी आता है उसे सॉरी बोलने और उसे डायरी भी गिफ्ट करता है
जोसेफ की। इससे सैम को उसकी असली स्ट्रक्चर का पता चलता है और जिन बातों का जवाब नहीं था अब उस डायरी से शायद मिल गया था। इस डायरी के अकॉर्डिंग इस बिल्डिंग के दरमियान एक ह्यूज सर्कल है और अगर इसकी नॉलेज ठीक है तो इसी गार्बेज रूम के पीछे है। जोसेफ इजिप्शियन आर्किटेक्चर से काफी इंस्पायर था और वो बिल्डिंग को पिरामिड्स की तरह बनाना चाहता था। इटर्नल टॉप फ्लोर पर जहाँ पर 16 लाशें मिली थी, बेसमेंट में एक और रूम तो जरूर होगा, द किंगडम, वो भी वो रूम जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करती हो। इतनी प्लानिंग, इतनी महारत किसी मामूली फैक्ट्री वर्कर के लिए पॉसिबल नहीं है। अब किसी को समझने में ये प्रॉब्लम नहीं थी कि ये सारी प्लानिंग जोसेफ की है। अब वक्त है उसके लास्ट प्लान को देखने का। सैम ग्राउंड फ्लोर से ढूंढने लग जाती है और जिमी ऊपर जाता है किसी सीक्रेट पैसेज को फाइंड करने के लिए। फिर वो काफी देर नहीं आता तो सैम अपने फ्रेंड के साथ उसे ढूंढने निकल जाती है और उसी टेरेस पर सोलर पैनल के नीचे एक लंबा सा होल दिखाई देता है और यही वो जगह है जो लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन जिमी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी आवाज आती है नीचे से कि मुझे चोट लगी है और वो खुद नहीं आ सकता। तभी सैम अपने फ्रेंड को रस्सी पकड़ाकर होल में चली जाती है। जब वो थोड़ा सा नीचे आती है तभी कोई तीर मारकर उसके फ्रेंड का खून कर देता है और इसकी लाश सैम के ऊपर गिर जाती है। सैम बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। कुछ देर बाद वो होश में आती है तो वो अपने आप को गड्ढे में पाती है एक स्ट्रेंजर के साथ। वो उसे कहता है कि जिमी ने तुम्हें बंदी बनाया है, वो अपने आप से तुम्हें दूर नहीं जाने दे सकता। उसे हमेशा से पहले ही सीक्रेट पैसेजेस के बारे में पता था, उसने डायरी पर तो सब कुछ लिखा था। सैम नहीं समझ पाती इस आदमी को इतना सब कुछ कैसे पता था। तभी वो आदमी अपनी आइडेंटिटी कराता है। ये वो आदमी है जोसेफ, यानी कि इस बिल्डिंग का मालिक। इन्होंने ही 16 लोगों को सैक्रिफाइस किया है, इस बिल्डिंग को अनब्रेकेबल बनाया है, यानी कि इटर्नल बनाया है, किसी को पता ना चले सिवाय उस केयर टेकर के। इसलिए उसने अपने हस्बैंड का बदला लेने के लिए जोसेफ को अपने घर में ही कैद कर लिया, एक ऐसी जगह जहाँ पर उसका निकलना इम्पॉसिबल है। शायद इसीलिए वो किसी को टेरेस पर आने नहीं देती थी। पुलिस के सामने इसने अपने हस्बैंड की लाश को जोसेफ का नाम दे दिया और खुद अपने तरीके से जोसेफ को सजा देने लगी थी। उसे लगा था कि जैसे इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो जोसेफ का राज भी खत्म हो जाएगा, मगर बीच में जिमी ने गड़बड़ कर दी। ये सब सुनने के बाद सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फाइनली सैम एक प्लान बनाती है। उसे पता चलता है कि उसके पीछे गार्बेज रूम है जिसे तोड़ा जा सकता है। वो जिमी को उसके अगेंस्ट यूज करती है। तभी वो जिमी को कहती है कि उसके पाँव में इंजरी हुई है, उसे मेडिसिन की जरूरत है जो कि उसके रूम में नहीं है। जिमी उसे वो मेडिसिन ला कर देता है। सेम उससे एक ब्लास्ट करती है। उस छोटे से धमाके से दीवार तो नहीं टूटती, लेकिन केयर टेकर को उसे अपने बेटे जिमी के प्लान के बारे में पता चल जाता है। वो उसे बहुत डांटती है, लेकिन सैम को उसे बाहर निकालने से मना कर देती है क्योंकि जोसेफ के बारे में सैम को सब कुछ पता चल गया था जो कि इन्होंने 15 सालों से छुपा कर रखा था। इसीलिए अब उसे जोसेफ के साथ ही मरना होगा। जिमी सैम की बनाई हुई रिपोर्ट उसके ऑफिस भेज देता है और उसकी कार को लेक में फेंक देता है ताकि कोई उसे ट्रेस ना कर सके। दूसरी तरफ सैम काफी डर चुकी थी। वो जिमी से रिक्वेस्ट करती है कि उसे बचा ले, लेकिन जिमी अपनी माँ के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता। वो जोसेफ से हेल्प मांगती है मगर वो किसी और काम में ही बिजी था। सैम ये देखना चाहती है कि कहीं ये इसे तो नहीं मारना चाहता, लेकिन जोसेफ कहता है कि ये उसकी कब्र है और वो बिल्डिंग में अपने आप को सेक्रीफाइस करना चाहता है। इसके बाद इसकी बिल्डिंग इटर्नल बन जाएगी। वो उसे मारने का काम सैम को ही करना होगा। वो उसे गुस्सा दिलाता है और आखिरकार सैम उसको मार देती है। इसके बाद जोसेफ एक बटन प्रेस करता है जिससे इसकी कब्र में सीमेंट फिल होने लगता है। उसने पहले ही सब कुछ प्लान किया होता है। इधर सैम के डैड अपने लोगों को लेकर आ गए थे। सैम को बताए हुए पार्ट्स पर बॉम्ब लगाए जाते हैं। सारी प्रिपरेशन हो जाती है और फाइनली बिल्डिंग को गिराने का काम कंप्लीट हो जाता है। वो सब लोगों को बाहर निकाल लेते हैं। जिमी कश्मकश में था कि वो ऐसे कैसे सैम को मरने दे सकता है। अचानक से ही बिल्डिंग में जाता है और वहाँ पर सीधा टेरेस पर चला जाता है। सैम नीचे गड्ढे में बेहोश पड़ी होती है। उसके मुंह से सैम का नाम सुनकर सभी उसके पीछे जाते हैं क्योंकि केयर टेकर ने उन्हें कहा था कि सैम जा चुकी है और उन्होंने यकीन भी किया था। इसके बाद सैम को रेस्क्यू कर लिया जाता है। तब तक जिमी अब समझ जाता है कि वो फंस चुका है, उसे जेल नहीं जाना था, इसीलिए वो उसी गड्ढे में कूदकर सुसाइड कर लेता है। इसके बाद उसकी माँ को अरेस्ट किया जाता है और सैम को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और बिल्डिंग की डिमोलिंग को पोस्टपोन कर दिया जाता है। और जब तक इस बिल्डिंग को तब तक नहीं गिराया जाएगा जब तक जोसेफ के बारे में कुछ पता ना चल जाए, क्योंकि ये बिल्डिंग उसी का मास्टरपीस है। उसी की बिल्डिंग आज तक नहीं गिरी।
कुछ तो बात है इस बिल्डिंग में कि उसने बिल्डिंग बनाते हुए ऐसा क्या किया